एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है करंट अफेयर्स के रिवीजन क्लास का 5वां क्लास, जिसमें हम सब देखेंगे मार्च 2023 के करंट अफेयर्स। और इसका ये पहला पार्ट होगा, यानी मार्च 2023 करंट अफेयर्स का ये पहला पार्ट होगा। उसके बाद मार्च 2023 करंट अफेयर्स का दूसरा पार्ट भी देखेंगे। प्रत्येक मंथ का 2 पार्ट हम सब देखते हैं, जिसमें अप्रॉक्स 100 से लेकर के 120 ऐसे प्रश्न किए जाते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये रिवीजन कोर्स चल रहा है जो कि मात्र आपका 10 दिन चलेगा हमारे चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और लास्ट में जो है बिहार करंट अफेयर्स का भी 2-3 वीडियो आपको मिलेगा। चलिए करंट अफेयर्स का सिलसिला शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। साल 2023 का गणतंत्र दिवस जो हुआ, ये 74वां गणतंत्र दिवस था, जिसके मुख्य अतिथि कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, ये आप याद रखेंगे। दूसरा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 जनवरी 2023 को संबोधन किया। आपको पता है राष्ट्रपति जी द्वारा संबोधन किया जाता है, जिसमें सरकार द्वारा किए गए कार्यों को बताया जाता है कि अभी तक सरकार द्वारा क्या क्या काम किए गए हैं। तीसरा है इस संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यूनाइटेड नेशन के वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पौष्टिक अनाजों का वर्ष जो मनाने की बात कही गई है, उसका भी चर्चा किया गया। चौथा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय जवान जय किसान, जो कि लाल बहादुर शास्त्री का कथन था, इसमें जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा जोड़ा गया था। और हमारे प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने जय अनुसंधान जोड़ दिया। तो ये भी आप याद रखेंगे कि जय जवान जय किसान तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला था, उसमें जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा जोड़ा गया था, और जय अनुसंधान अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जोड़ा गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 23 जनवरी को पूरे देश में सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। छठा है सितंबर 2022 में दिल्ली स्थित राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। सातवां है पहली बार महिला प्रीमियर लीग, जैसे आईपीएल होता है पुरुषों के लिए, उसी तरह एमपीएल होगा महिलाओं के लिए। तो महिला प्रीमियर लीग पहली बार भारत में हो रहा है। इसमें 5 टीमें हिस्सा लेंगे, जिसमें अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली और लखनऊ शामिल है। वैसे तो ये टूर्नामेंट हो चुका, मुंबई ने इसमें विजेता बने हैं, यानी फाइनल में मुंबई विजेता बने। 8वां है जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को जल का पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराना है। तो जल जीवन मिशन का अगर उद्देश्य पूछेगा तो आप बता देंगे 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को जल का पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराना है। आइए 9वां नंबर देखते हैं। 25 जनवरी 2023 तक ग्रामीण इलाके में लगभग 56.84% लोगों को जल की आपूर्ति करा दी गई है। ये डाटा आप याद रखेंगे। यह कार्य जल शक्ति मंत्रालय के अधीन हो रहा है, यानी जल जीवन मिशन जो चल रहा है ये कौन कर रहा है? जल शक्ति मंत्रालय। 10वां है मेघालय, नागालैंड व त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव फरवरी 2023 में होंगे। प्रत्येक राज्य में 60-60 सीटें हैं। 11 है उत्तराखंड के चमोली में जोशीमठ के पास जमीन धंस रहा है। तो ये आप जगह का सिर्फ नाम आप याद रखेंगे कि उत्तराखंड के चमोली में जोशीमठ धंस रहा है। 12 है जैन समुदाय के तीर्थ स्थल सम्मेट शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने की अधिसूचना को वापस कर ले लिया गया है। इसे पर्यटन स्थल के रूप में 2018 में झारखंड में बीजेपी द्वारा घोषित किया गया था। यानी जब झारखंड में बीजेपी सरकार थी तो ये जैन समुदाय का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, जिसको बोलते हैं सम्मेट शिखर जी। इसे पर्यटन स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया था, लेकिन बाद में इसे वापस कर लिया गया, क्योंकि किसी भी धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल अगर आप बनाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादातर चांस है कि सेल्फी वगैरह होगी, फिर आसपास स्मोकिंग की दुकान खुल जाएंगे, जो कि सही नहीं है। तो इस कारण से इसे वापस ले लिया गया। करंट अफेयर्स उसी से रिलेटेड है। जैन समुदाय का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल सम्मेट शिखर जी झारखंड के गिरिडीह जिले के पारसनाथ पहाड़ी पर अवस्थित है, जिसको पार्श्वनाथ कहा जाता है। ठीक है, इसके पर्यटन स्थल की अधिसूचना को केंद्र सरकार ने 5 जनवरी 2023 को वापस ले लिया। 14 नंबर करंट अफेयर्स है। प्रोजेक्ट 75 के साथ भारत में पनडुब्बी के निर्माण होता है। यानी प्रोजेक्ट 75 किससे रिलेटेड है? भारत में पनडुब्बी निर्माण से, जिसमें कलावारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी INS वागीर नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। ये पनडुब्बी जो है INS वागीर, इसका निर्माण मझगांव शिप बिल्डर द्वारा किया गया है। 15 नंबर है। अब 2 वर्षों के बाद अंतराल के बाद 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन इंदौर में किया गया।
या 8 से 10 जनवरी को किया गया। और इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है भारत का। आइए 16वां करंट अफेयर्स देखते हैं। ग्रेट लीप फॉरवर्ड का संबंध चीन से है। 1961 में पहली बार चीन की जनसंख्या में गिरावट आया था। उसके बाद 2022 में चीन की जनसंख्या में गिरावट आई। 17वां है, चीन की जनसंख्या में गिरावट का कारण 35 वर्ष पहले वन चाइल्ड पॉलिसी मुख्य कारण है, लेकिन 2021 से चीन में 3 बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। 18वां है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 180 देशों में 85वें स्थान पे है, यानी 85वें स्थान पर है। 19वां है, भ्रष्टाचार दिशा सूचकांक में प्रथम स्थान पर डेनमार्क, यानी सबसे कम भ्रष्ट कहाँ है तो डेनमार्क में है। दूसरे स्थान पर फिनलैंड और तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड आता है। आइए इस सूचकांक का लास्ट वाला देखते हैं हम सब, यानी सबसे भ्रष्ट देश। तो 20वां है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में सबसे भ्रष्ट देश बुरुंडी है। इसके बाद इक्वाडोर, गुआना और हैती का आता है। 21वां बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूक्रेन से विस्थापित मेडिकल छात्रों की आगे की पढ़ाई पर विचार हेतु सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन बने हैं, VR गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ। तो ये दोनों आप नाम याद रखेंगे कि किनकी अध्यक्षता में, तो VR गवई और उनके साथी कौन है, विक्रम नाथ। ये पीठ चुना है मेडिकल छात्रों के पढ़ाई पर विचार करने के लिए, ठीक है, जो यूक्रेन से विस्थापित हुए हैं, यानी यूक्रेन से आए हुए हैं। 22वां है, न्यू में जेसिका अर्डन के प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र के बाद न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस बने हैं। नए प्रधानमंत्री लेबर पार्टी से हैं। देखिए न्यूजीलैंड में वहाँ पे न्यू लिखा गया है। न्यूजीलैंड के पहले प्रधानमंत्री थे इससे पहले, मतलब जेसिका अर्डन, और ये जब प्रधानमंत्री बनी थी तो ये सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री थी पूरे विश्व में, ठीक है। लेकिन इन्होंने अपने किसी फैमिली रीज़न की वजह से त्यागपत्र दे दिया और अब न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं क्रिस हिपकिंस, और ये लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो इसमें बहुत सारा डाटा रहता है, तो उसमें से राष्ट्रीय आय से संबंधित डाटा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा 6 जनवरी 2023 को जारी की गई। इसमें यह क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय आय से संबंधित डाटा कौन सी संस्था जारी करती है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। आइए 24 है, GDP मापने के लिए हमारे यहाँ आधार वर्ष 2011-12 माना गया है। 25वां आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास के लिए भारत सरकार ने बिंद योजना शुरू की है, BIND, ये आप याद रखेंगे। 26वां जनवरी 2023 तक 8 रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू किया। वैसे 75 वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगा, लेकिन आपको सिर्फ ये याद रखना है कि पहला जो चला था तो पहला मार्ग था नई दिल्ली से वाराणसी, तो आप ये याद रखेंगे। 27 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21.8 किलोमीटर देश की सबसे लंबी समुद्री पुल मुंबई से नवी मुंबई के बीच बनाया गया। इस पुल का निर्माण, स्कूल नहीं होगा, इस पुल का निर्माण जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। गोवा के जिले मोपा में नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। ये जो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर पर्रिकर जी, उनके नाम पे ये इस एयरपोर्ट का नाम है। और ये ऐसा क्वेश्चन BPSC पूछ चुकी है, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर वाला पूछ लिया था। 29 है, गोवा में एक और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है जिसका नाम डोबलिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। 30वां है, सरकार द्वारा नोटबंदी के लिए गठित समिति के अध्यक्ष SA नजीर थे, ये तो जरूर आप रट लीजिए, ठीक है। 31 है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। 32वां है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सामाजिक और आर्थिक मामले के विभाग ने एक रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की। अगर आपको सारा संस्था का रिपोर्ट देखना है तो मैं कम्युनिटी में आज डाल देता हूँ रिपोर्ट वाला वीडियो, ठीक है, आप जाके डायरेक्ट वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। मैं जितने भी संस्था, इंटरनेशनल संस्था, उसके द्वारा कौन सा रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है ये मैं पढ़ा चुका हूँ, तो मैं कम्युनिटी में डाल दूंगा, आप जाकर जरूर देख लेंगे तो आपके पास पूरा क्लियर हो जाएगा, आपका एक भी रिपोर्ट छूटेगा नहीं। आइए नेक्स्ट देखते हैं 33वां नंबर। वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है। 34वां है, भारत और चीन के साथ विकसित देशों की वृद्धि देश की तुलना के संबंध में मुद्रा कोष में अपनी इस रिपोर्ट में कहा कि 2023 में संपूर्ण विश्व में होने वाली वृद्धि का 50% योगदान अकेले भारत और चीन का है। तो बहुत बड़ा ये
रिपोर्ट में कही गई है बात कि 50% जो वृद्धि होगी पूरे विश्व में, उसमें योगदान होगा भारत और चीन का। 35वां है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य संबंधी औसत आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी की जाती है। इसके डाटा के अनुसार 1114 चुनिंदा शहरी बाजारों से और 1181 गांव से संग्रहित किए जाते हैं और इसका आधार वर्ष 2011-12 रहता है। यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की जो गणना की जाती है उनमें शहरी बाजारों से 1114 और गांव से 1181 डाटा संग्रहित किया जाते हैं और इसका आधार वर्ष होता है 2011-12। आइए नेक्स्ट देखते हैं। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े केंद्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। इसमें 697 उत्पादों को शामिल किया गया है। 37वां राज्य कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की हिमाचल सरकार की योजना है। 38 में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देवरा हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 39 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC, ये काफ़ी चर्चा में रहा था, तो आई थिंक इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44 में उल्लेख है। यह संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और यह संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। यानी राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44 में उल्लेखित है। ये आप याद रखेंगे। आइए 40वां देखते हैं हम सब। भारतीय रेलवे ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा है। 41 है भारत में H3N2 से मौत का पहला मामला, ये एक्चुअली में वायरस होता है, इसका पहला मामला कर्नाटक के हासन जिले में दर्ज किया गया है। 42 है बहुपक्षीय अभ्यास ला पेरोस 2023 फ्रांसीसी नौसेना द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया। 43 है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार, इसको सिप्री भी बोलते हैं, ठीक है, के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 से वर्ष 2022 में भारत सैन्य उपकरणों का दुनिया में सबसे बड़ा आयात 11% रहा है। ठीक है, यानी भारत पूरे दुनिया से 11%, पूरे दुनिया में जितने भी देश हथियार खरीदते हैं उनमें से 11% जो है वो भारत का हिस्सेदारी है, जो कि सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। 28 मार्च को पुणे महाराष्ट्र में भारत और अफ्रीकी देशों की सेना के प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। 45 है इसरो ने हाल ही में लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया, जो देश में भूस्खलन वाले हॉटस्पॉट की पहचान करता है। 46 है रक्षा क्षेत्र के आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में भारत का पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट और एक्सो स्केलेटन हैदराबाद स्थित स्वैंग रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है। 47 है रवांडा मैसेंजर RNA टीकों के निर्माण की सुविधा वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। 48 नंबर है इसरो तथा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने वन वेब इंडिया 2 मिशन के तहत 36 उपग्रह को लॉन्च किया। इसे LVM-3 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया है। 49 है DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उड़ीसा के तट पर चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल उड़ान प्रशिक्षण किया। 50वां है संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 2050 तक जल की कमी से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित देश हो सकता है। 41 है इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि माउंट मेरापी किस देश में है, तो इंडोनेशिया। तो ये था मार्च का करंट अफेयर्स, जिसका पहला भाग समाप्त होता है। एक और वीडियो आएगा मार्च के करंट अफेयर्स का, जो कि दूसरा भाग होगा, जिसमें और हम सब 50 से 60 क्वेश्चन देखेंगे। और प्रत्येक मंथ का यानी जनवरी से लेकर के सितंबर का ये सीरीज चल रहा है, जिसमें प्रत्येक मंथ के 100 से 120 ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे। तो प्लीज़ आप अच्छे से इसको देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सही समय पे नोटिफिकेशन मिल सके और आप आराम से 10 दिन में पूरे साल का करंट अफेयर्स आराम से याद कर सके। ठीक है, तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।